सभी हमारे सागर संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के लिए आने वाले गणतंत्र दिवस की मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसके साथ ही सभी लोगों से आग्रह है, जिस प्रकार से भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, इसमें सभी हमारे भारतवर्ष के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से देश की प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, उसमें आप सब सहभागी बने और देश की प्रगति में सहायक हो, ऐसा मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सागर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूँ। और प्रजातंत्र एक जिस तरह से पहले भूमिका निभाता था हमारा, उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। आगे परिवर्तन का माहौल है और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देशों पर जिस तरह से उत्साह और उमंग का वातावरण सभी में फैला हुआ है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सर्वप्रथम मैं आगामी गणतंत्र दिवस की सागर जिले वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी का जीवन खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। मेरी यातायात उप पुलिस अधीक्षक के नाते सागर जिले की जनता से, सागर शहर के निवासियों से ये अपेक्षा है कि अपने शहर को यातायात के दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित बनाने में पुलिस का सहयोग करें। यहाँ मेन मार्केट कटरा बाजार क्षेत्र में जो मुख्यतः समस्या है वो अवांछित स्थानों पर ऑटो के खड़े होने एवं ठेला इत्यादि के लगने की है, जिन्हें हम नगर निगम के सहयोग से इन्हें एक उचित स्थान पर लगवाने का प्रयास करेंगे और ताकि उनका व्यापार व्यवसाय भी चल सके और शहर का यातायात भी अच्छा हो। एक और अपील मैं शहरवासियों से करूंगा कि जब भी वो वाहन अपने खड़े करते हैं, किसी कार से किसी दुकान में जाते हैं, तो वो देखें कि उनका वाहन पार्किंग लाइन के अंदर है या नहीं है। यदि वहां पर पार्किंग लाइन नहीं है तो रोड की जो छोड़ करके लगभग जितना अधिकतम दाएं और खड़ा कर सकें वाहन को खड़ा करें। दूसरों की सुविधाओं के लिए ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शहर व्यवस्थित होगा और सभी लोगों को व्यवस्थाएं पसंद आएंगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस की सभी हमारे देशवासी, प्रदेश के लोग और ख़ास तौर से सागर जिले के लोग, सागर शहर के लोग, सभी लोगों को ढेर सारी खूब बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में हम अपने वो सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया और देश में गणराज्य की स्थापना कराई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उन सभी को भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ में जो वर्तमान परिवेश में हम देखें, चूँकि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारा एक नया गणतंत्र बना, उस गणतंत्र में जो प्रजातंत्र में हमारे चारों स्तंभ को जो जिम्मेदारियां दी गई, उसमें आज हम वर्तमान में देखें तो लोगों के विश्वास उठते जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे 4 स्तंभ हैं प्रजातंत्र के, उन पर से लोगों का जो विश्वास कहीं कम हो रहा है, उसे हमें वापस सुदृढ़ करना होगा। अगर हम आज मध्य प्रदेश और सागर जिले की बात करें तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। आप देखें, ये जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं इस तरह से चुनाव होते थे? चुनाव तो ये है पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ जनता जिसको चुनना चाहती है उसे लोग चुनते हैं। लेकिन आज ये हो रहा है कि लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक इतना संशय है लोगों को कि भैया मशीनें बदली जा रही हैं, जो मशीनों से अगर चुनाव हो रहे हैं।
तो लोगों का विश्वास उठ रहा। लोग आज कहते हैं कि नहीं भैया, आप तो वही पुराने मतपत्रों से करो, सील लगा के हम वोट देना चाहते हैं, हमें उसी पर विश्वास है। ये कांग्रेस का ये नया साल जो है, इसमें नया साल नई सरकार और नया साल कमलनाथ की सरकार, यही हम लोगों का स्लोगन है। और साथ में हम कहना चाहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में राहुल गांधी जी ने की, उससे एक बहुत अच्छा वातावरण बना। और साथ ही अब एक नए साल में हाथ से हाथ जोड़ो, यह भी कांग्रेस का एक नया संकल्प है, निश्चित रूप से फलीभूत होगा। और मैं साथ में कहना चाहता हूं कि अभी जो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस से इन्होंने मिलकर जो एक नई टीम का गठन किया है पूरे प्रदेश में, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लोगों को दी हैं, जो नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं, निश्चित रूप से एक सारे लोगों में नई उमंग और नया उत्साह है। और हर तरफ चेंज होता है ना, हर तरफ चेंज चाहिए, जिधर आप देखेंगे वहां पे चेंज चाहिए। परंतु जो चेंज है वो मूल जो परिवर्तन हो सकता है वो है शिक्षा। देखिए, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सब में बड़े इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जो कि कुछ नहीं होकर के भी आज विश्व में सब कुछ है। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक परिवार को या बच्चे को शिक्षित कर दिया जाए तो अपने आप आपके हर आयाम पर वो काम करेगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का सीएम राइज स्कूल का काम चल रहा है, एक अच्छा माननीय शिवराज सिंह जी का स्टेप है कि कहीं ना कहीं पे इस दिशा पे कार्य होना चालू हुआ। मैंने रोटरी क्लब की जो हमारी रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स है उसके माध्यम से पिछले वर्ष कक्षा 9, 10, 11, 12 के सिर्फ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का 75% से ऊपर वालों का सम्मान किया था। मुझे खुद आश्चर्य हुआ जब मैंने अनुसूची 99% की देखी और उन बच्चों का देखा जो कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के थे। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन बच्चों के माध्यम से ही चेंज होगा। इसी तरीके से अगर हमारे सागर में, देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना एक अच्छी बात है, कम से कम उसके सहारे हमारे जो बच्चे बाहर जो जाना चाह रहे थे उनका एडमिशन यहाँ पे हो रहा। परंतु जो पहले मेरे टाइम पे जो सागर यूनिवर्सिटी था उसमें हर वर्ग का बच्चा हमारे साथ में वो बच्चे लोग पढ़े जिनके कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज परंतु जैसे मुझे जानकारी है कि एक कक्षा में 30 बच्चे 50 बच्चों की स्ट्रेंथ होने से उनका एक एडमिशन बंद हो गया। तो सागर में एक गवर्नमेंट का राजकीय विश्वविद्यालय होना अनिवार्य है। अगर ये होगा तो हमारे उससे हर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। देखिए, आज केंद्र शासन का स्टार्टअप चल रहा है। आज स्टार्टअप के माध्यम से भी बहुत बच्चों के जीवन में चेंज आ रहा है, पर जो स्टार्टअप कौन कर रहा है? मिनिमम जिसका एजुकेशन है। अपवाद होगा कि बगैर एजुकेटेड आदमी कुछ कर रहा हो। रामदास जी, ये जो गणतंत्र दिवस आ रहा है, नए सिरे से सोचने का अवसर है। आप अपने शहर के लिए क्या बेहतर चाहते हैं, किन चीज़ों में बेहतरी चाहते हैं? गणतंत्र दिवस का अर्थ ये गढ़ के लिए पूरा राष्ट्र समर्पित होना चाहिए, लोगों के लिए पूरा राष्ट्र समर्पित होना चाहिए। तो हमारी तो इच्छा है और हम पार्टी के स्तर से भी चाहेंगे कि सागर के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, जिस पर आज तक किसी सरकार ने बात नहीं की है। रोजगार होगा तो निश्चित रूप से खुशहाली होगी सागर में, और लोग महंगाई की मार जो झेल रहे हैं कुछ राहत उनको मिल सकेगी। तो पहले तो रोजगार की बात होना चाहिए प्रत्येक गढ़ के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है और सबके लिए एक समान अवसर दे रहा है, समानता की बात करता है, तो सब पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए, सागर वासियों के लिए मैं अधिवक्ता संघ की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वह खुश रहें और राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो। जी सर, हमारे सागर में, सागर जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बहुत ही कमी महसूस हो रही थी। अगर हमारे सागर शहर में विश्वविद्यालय खुलता है तो उस विश्वविद्यालय में छोटे से छोटे वर्ग के
छात्र छात्राएं उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज उसकी कमी की वजह से उन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जाना पड़ रहा है। कुछ बच्चे तो उन कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं, जिससे वो अपनी शिक्षा के प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय खुलता है तो सभी SC ST हो चाहे अन्य वर्ग का हो, सभी छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलेगा। और हमारे सभी शहरवासियों को, जिले के सभी वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने सागर के व्यवसाय को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम जो शॉपिंग करते हैं, अधिक से अधिक शॉपिंग हम बाजार जाकर अपने शहर से करें, जिससे हमारे शहर का व्यवसाय बढ़ सके। और मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी क्षेत्र का व्यवसाय बढ़ता है तब उस क्षेत्र में विकास की बहुत अहम भूमिका होती है। तो हमें अपने सागर के विकास के लिए अधिक से अधिक शॉपिंग, जो हम अपने बच्चों के लिए तोहफा, कपड़े वगैरह लेते हैं, वह सागर के मार्केट से जाकर अधिक लें। इससे हम अपने शहर के विकास में एक अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, सागर में या सागर के विकास में ऐसा कौन सा चेंज आप चाहते हैं, या कुछ ऐसा परिवर्तन या कोई नए इनोवेटिव आइडिया जो इस गणतंत्र पे लोग सोचें, विचारें और उसमें उसको पालन करें तो अंतर आए, इस शहर में कुछ अंतर दिखाई दे? सर्वप्रथम तो पंकज भाई, मैं आपकी चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सागरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर सागर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी विरासत है, चाहे सागर यूनिवर्सिटी हो और चाहे सागर का तालाब, इन दोनों के लिए सागर की जनता हमेशा चिंतित रहती है। दोनों में स्वच्छ वातावरण हो, यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माहौल बने और सागर तालाब अपनी जो सुंदरता थी उसको पाने के लिए जो छटपटा रहा है, तड़फ रहा है, उसके लिए सबकी जो दुखती नब्ज है वो सागर शहर की, सागर तालाब, उसके लिए जो अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण मुक्त होकर वह सुंदर तालाब पुनः अपनी छवि प्राप्त करे, ये मेरी कामना है। और चाहे जो भी एजेंसियां उसका कार्य कर रही हों, उनसे निवेदन है, ऐसे अतिक्रमणकारियों से निवेदन है कि वह स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और गणतंत्र दिवस पे वह संकल्प लेकर यह कार्य करें तो शायद देश के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य यह होगा सागर के लिए। आप ये बताइए कि शहर के लिए ऐसा कौन सा मंत्र हो सकता है जिससे सागर वास्तव में स्मार्ट सिटी बन पाए? बहुत अच्छी बात कही है धीरज भैया। वास्तव में होना ये चाहिए कि सागर में जो रोजगार के लिए कोई कदम उठाया जाए, जिससे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध हो। वो उनके जेब में जब उनका वेतन आएगा, उनका परिवार इस शहर पे खर्चा करेगा और इस शहर में फिर इस शहर को हम स्मार्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ऐसा मैं एक निवेदन अपने जनप्रतिनिधियों से भी करना चाहूंगा। इस शहर के युवाओं को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए शहर के लिए रोजगार उन्मूलक उद्योगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। 26 जनवरी पे आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? 26 जनवरी पर मैं पूरे शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए श्री राम ज्वेलर्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अमित भाई, इस गणतंत्र दिवस पर आपका क्या संदेश है? मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए और खासतौर से सरकार के लिए। सरकार को स्वास्थ्य सेवा इतनी सरल और सहज बनानी चाहिए कि हमारे जो नगर के, देश के, प्रदेश के लोग हैं, उनको यह सुविधा बहुत आसानी से मिले।
और इससे बचा जा सके, बचा इस तरीके से जा सके कि बहुत महंगी है यह स्वास्थ्य सेवाएं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो पूरे जीवन भर की कमाई वहाँ खत्म हो जाती है और वो जहाँ से चलता है वहीं आके खत्म हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर देना चाहिए, जो कि सरल हो, आम आदमी की पहुंच में सस्ती हो। 26 जनवरी पे आपका क्या है? 26 जनवरी पे मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूं और स्वास्थ्य के संबंध में सरकार जो भी अच्छे से अच्छा निर्णय ले, मैं उसके निवेदन करता हूं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।